नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 22 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, recently India has ranked 142nd yet again out of 180 nations in the recently unveiled World Press Freedom Index. Which of the following matters related to are restrictions in freedom of press under Article 19 of the Indian Constitution? Basically, freedom of press के ऊपर गवर्नमेंट कब कब restrictions लगा सकता है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4 ओनली। देखिए दोस्तों, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक एब्सोल्यूट राइट आप बोल नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सर्कमस्टेंसेस में फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं? ऐसा कोई बात आ गया अगर देश की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा हो, या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को, या फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट को, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन हो रहा है किसी का, या इंसेटमेंट टू एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस करने के लिए इंसेट हो रहा हो, तो ये सब कंडीशंस में फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। वैसे दोस्तों, रिसेंटली जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से हमारे देश की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसकी रैंकिंग काफ़ी लो है, राइट। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी मेजर्स अडॉप्ट कर रहा है ये रैंकिंग को थोड़ा अप करने के लिए, राइट। अब देखिए हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्या क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ये गलत है दोस्तों, बाकी तीनों सही है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, डिसेंसी और मोरालिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसेटमेंट टू एन ऑफेंस। अब देखिए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब कब आता है? देखिए आर्टिकल 19 में क्लॉज 5 देखिए क्या लगता है। grants the government the power to impose reasonable restriction upon freedom to move freely throughout the territory of India। अब देखिए दोस्तों, हमारी एक फंडामेंटल राइट है, हम देश में या यूनियन टेरिटरी में कहीं भी हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं जहां चाहे हम जा सकते हैं। पर गवर्नमेंट अगर चाहे कुछ एरिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि जनरल पब्लिक उधर जा नहीं सकते। जैसे देखिए उसमें दो कंडीशंस आते हैं, एक तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए कोई पर्टिकुलर ट्राइब को, ट्राइबल पॉपुलेशन को अगर कंसर्व करना है, बेसिकली प्रोटेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, बेसिकली अंडमान आइलैंड्स में एक जरावा ट्राइब है, जरावा ट्राइब, ठीक है। ये जो जरावा ट्राइब जहां रहता है उधर के लिए गवर्नमेंट ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाया था, ठीक है। मतलब कोई बाहर के लोग जहां जरावा ट्राइब्स रह रहे हैं उसके अंदर जा नहीं सकते करके, ठीक है। इस तरह फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में आता है, ये प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड नहीं है। तो बाकी 2, 3 एंड 4 इज करेक्ट। So answer is option B. Question number 2. Recently, World Meteorological Organization released its annual State of the Global Climate for 2020. Consider the following statements with respect to World Meteorological Organization which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में रेलेवेंट रहा है, वो सबके बारे में बेसिक नॉलेज जान के रखिएगा। 100% प्रीलिम्स में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद ए मेंबरशिप ऑफ 192 मेंबर स्टेट्स एंड टेरिटरी, ठीक है। इंडिया ऑलरेडी मेंबर है। इसका ओरिजिन आप रिलेट कर सकते हो, 1873 में एक वियना इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल कांग्रेस हुआ था, तब क्या बना था? इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसके बाद 1950 में एस्टैब्लिश बाय द रैटिफिकेशन ऑफ WMO कन्वेंशन, ठीक है। 1950 में एक्चुअली वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। एंड WMO बिकम द स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये भी ध्यान दीजिएगा, WMO 1950 से एक स्पेशलिस्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, राइट। ये स्पेशलिस्ट एजेंसी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फॉर मीटियोरोलॉजी, वेदर एंड क्लाइमेट, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेस, राइट। इसके हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। अब आप स्टेटमेंट देख लीजिए। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद ए मेंबरशिप ऑफ 192 मेंबर स्टेट्स एंड टेरिटरीज। बिल्कुल सही। देखिए ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है, इट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करके, कोई NGO है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आप बता देना इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शन है इसमें, ठीक है। हमारा इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, राइट। अब देखिए इंडिया इज ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी करेक्ट। WMO इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बिल्कुल सही।
सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। देखिए और एक चीज है, ये भी पूछ सकता है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट फॉर 2020 रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा आंसर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सिनगैस प्रोड्यूस्ड बाय कोल गैसिफिकेशन। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। चारों सिनगैस का केमिकल कॉम्पोजिशन बोल सकते हो आप, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये कोल गैसिफिकेशन होता क्या है? गैसिफिकेशन ऑफ कोल इज ए प्रोसेस इन विच कोल इज पार्शियली ऑक्सीडेटेड बाय एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड अंडर कंट्रोल कंडीशंस टू प्रोड्यूस ए फ्यूअल गैस, ठीक है। सिंथेटिक नेचुरल गैस जिसको सिनगैस बोलते हैं, वो बनाने के लिए कोल को गैसिफाई करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, कोल इज पार्शियली ऑक्सीडेटेड, एयर, ऑक्सीजन, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब अप्लाई करते हैं कोल में, और कोल से एक फ्यूअल गैस बनाता है। इसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। बेसिकली कोल से गैस बनाना। द हॉट फ्यूअल गैस इज कूल्ड इन हीट एक्सचेंजेस। जो फ्यूअल गैस जो बनेगा, कोल गैस जो बनता है दोस्तों, बहुत हॉट रहता है, उसको फिर कूल करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम एंड क्लीन बिफोर कंबशन इन अ गैस टाइप, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हॉट फ्यूअल गैस निकलते हैं उसमें काफ़ी सारे फिल्ट्रेशन होता है, इसके बाद हमें जो सिनगैस है वो मिलता है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सिनगैस वेरीज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन है, फाइनल जो सिनगैस मिलता है उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन वो वेरी करता है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स यूज़ करता है सिनगैस बनाने के लिए, या कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ करता है, ठीक है। अब देखिए कोल गैसिफिकेशन, बेसिकली कोल गैसिफिकेशन से जो सिनगैस बनता है उसमें क्या कॉम्पोजिशन है? देखिए 30 to 60% होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, 25 to 30% होता है हाइड्रोजन, 5 to 15% कार्बन डाइऑक्साइड, 0 to 5% मीथेन, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स ए लेसर अमाउंट ऑफ अदर गैसेस ऑल्सो। अदर गैसेस भी है, पर मेनली कौन कौन सा गैसेस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 एंड 4 गलत है। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। सबसे पहले हम कहाँ कहाँ माइनिंग कर सकते हैं? एक तो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी जगह वो हम कर सकते हैं, एंड ओशन के बेड में, सी बेड में जितने मिनरल्स हैं, अगर वो सी एरिया या ओशन एरिया हमारे कंट्रोल में, जैसे हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, उधर भी हम माइनिंग कर सकते हैं अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, राइट। अब देखिए रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स अदर देन कोल, लिग्नाइट एंड सैंड, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे मिनरल्स का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के ऊपर है। ये जो कोल, लिग्नाइट एंड सैंड वगैरह है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर नहीं आता। जैसे कोल के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल करके, ठीक है। और एनी अदर मिनरल डिक्लेयर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट। देखिए एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर मिनरल को अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, वो भी इसके अंदर नहीं आता है। अब देखिए ऑल अदर मेटल्स एंड मिनरल्स नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू एनी अदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। अब देखिए इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर वही मिनरल्स आता है, वही मेटल्स आता है जो कोई और मिनिस्ट्री को स्पेसिफिकली अलोकेट नहीं किया हो, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर बहुत सारे मिनरल्स एंड मेटल्स आता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, पर अगर कुछ स्पेशल मेटल या स्पेशल मिनरल कोई एक अलग मिनिस्ट्री के अंडर गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर नहीं होगा। जैसे कोल है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल अलग है, राइट। पर देखो एल्यूमिनियम, सिंक, कॉपर, गोल्ड, डायमंड्स, लेड, निकल, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, राइट। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स लिखा है इसमें, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल एंड असिस्टेंस टू ऑल इंडस्ट्रीज। देखिए जितने भी इंडस्ट्रीज उसके अंदर आता है, उसका प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल इनके अंदर है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। एंड मेटालॉजिकल ग्रेड सिलिकॉन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी करेक्ट। सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल मिनरल्स, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सारे मिनरल, मैंने बताया आपको, सारे मिनरल्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर नहीं आएगा, वही मिनरल्स जो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को अलोकेट नहीं किया हो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये भी सही है। रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स सच एज कोल, लिग्नाइट एंड सैंड, ये गलत है दोस्तों। मैंने बताया आप, ये कोल, लिग्नाइट एंड सैंड को छोड़ के जितना मिनरल्स है वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स कैन बी रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ केरला।
वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। चारों रिचुअल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स को आप केरला के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, चारों का फोटो मैं इधर डाला हूं। सबसे पहले चाक्यार कूतु। चाक्यार कूत दोस्तों एक सोलो परफॉर्मेंस है, बेसिकली एक ही आदमी परफॉर्म करता है। इस तरह की ड्रेस पहन के आता है, मेकअप करके आता है एंड कुछ कॉमिक स्टाइल में ऑडियंस को हंसाता है और स्टोरी नरेट करता है। ठीक है, एक 15-16 सेंचुरी से आप रिलेट कर सकते हो। दूसरा है कूडियाटम। ये आप थोड़ा सा कथकली के साथ रिलेट कर सकते हो। कथकली तो आपको पता ही होगा, केरला का सबसे फेमस एक रिचुअल परफॉर्मिंग आर्ट आप बोल सकते हो। एक कूडियाटम का जो ड्रेसिंग स्टाइल है थोड़ा बहुत कथकली से मिलता है, पर ये कथकली से अलग है। इसमें लेडीज भी परफॉर्म करते हैं, कथकली में लेडीज परफॉर्म नहीं करती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कथकली में जो फीमेल कैरेक्टर भी है वो भी मेली ड्रेस पहन के आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कथकली जो है केरला का उसमें कोई फीमेल परफॉर्म नहीं करती है। तीसरा है कृष्णाटम। कृष्णाटम बेसिकली कृष्णा, भगवान कृष्ण से आप रिलेट कर सकते हो, उनसे रिलेटेड। ये भी कथकली से आप रिलेट कर सकते हो, पर ये अलग है। इसका जो स्टाइल ऑफ डांसिंग वगैरह है वो अलग है। रामनाटम आप लॉर्ड रामा से रिलेट कर सकते हो, ये भी आप थोड़ा बहुत कथकली से मिलता है, पर ये भी अलग है। राइट, तो चाक्यार कूतु, कूडियाटम, कृष्णाटम, रामनाटम चारों आप केरला से रिलेट कर सकते हो। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट वीमेन रेजिमेंट इन एशिया विच वॉज ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। आंसर इज ऑप्शन सी, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। आज का क्वेश्चन, सन वॉज वन ऑफ द मोस्ट वर्शिप गॉड्स इन द एंशिएंट वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डज नॉट होस्ट ए सन टेम्पल इट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल रहा है। अगर ऐसा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाएगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।